नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और पार्लियामेंट्री पार्टी की नेता सोनिया गांधी आजकल बहुत दुखी है। नहीं, आप घबराइए मत, स्वास्थ्य का कोई कारण नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में कोई जो है ऐसी खबर नहीं मिली है जिसकी वजह से उनको तकलीफ़ है ये कहा जा सके। वो दो वजहों से बहुत दुखी है। पहली वजह है, हालांकि आजकल उनके दुख का दौर बड़ा लंबा चल रहा है और उसके बहुत से कारण हैं। पहला दुख का कारण उनका ये है कि ईरान का जो मजहबी नेता था खामेनेई, वो मारा गया। इसका उनको बहुत दुख है और उनकी संवेदना खामेनेई के परिवार से नहीं, पूरे शिया संप्रदाय से है। उनके प्रति सहानुभूति उनकी है। ठीक है भाई, उनकी पार्टी है, उस पार्टी की नेता हैं, जो भी राय रखना चाहें उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन दूसरा कारण और बड़ा है उनकी नज़र में कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खामेनेई की हत्या की निंदा नहीं की। अब उन्होंने एक लेख लिखा है लंबा चौड़ा, जिसमें इन बातों का जिक्र किया गया है। पहली बात तो वो लेख में कह रही है कि खामेनेई जो है हेड ऑफ स्टेट थे। एक सॉवरेन कंट्री के हेड ऑफ स्टेट को मारना, इसको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है? तो खामेनेई हेड ऑफ स्टेट किसी भी एंगल से नहीं थे। वो वहाँ के मजहबी नेता थे और उनके पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, ना तो वो चुने हुए व्यक्ति थे। तो इसलिए हेड ऑफ स्टेट, अब आप कह सकते हैं कि ये तकनीकी मामला है, देश और सरकार तो वही चला रहे थे एक तरह से। तो अगर देश और सरकार चला रहे थे और उनके मारे जाने पर आपको दुख है, तो ऐसे व्यक्ति के मारे जाने पर दुख होना चाहिए जिसके चरित्र के बारे में आपको पता हो कि वो अच्छा है। खामेनेई का इतिहास देखिए, उनके चरित्र का इतिहास देखिए, अतीत देखिए उनका। पहली बात तो ये कि भारत वो करेगा जो भारत के राष्ट्रीय हित में है। तो भारत के राष्ट्रीय हित में खामेनेई की हत्या का विरोध नहीं था, तो भारत सरकार ने नहीं किया। खामेनेई का जरा अतीत झांक कर देख लीजिए। एक समय उसने सारे मुस्लिम देशों से अपील की थी कि वो मिलकर कश्मीर को आज़ाद कराएं। अनुच्छेद 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से ख़त्म हुआ तो उसने कहा कि भारत में मुसलमानों का दमन करने के लिए ये किया गया है। सीए पर उसने भारत सरकार के कदम के विरोध में उससे मुसलमानों पर अत्याचार कहा था। और कश्मीर के मुद्दे पर जब भी मौका आया है वो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। खामेनेई कोई भारत का हितैषी नहीं था, लेकिन आप कह सकते हैं कि भाई हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, हमारे प्रधानमंत्री गए और वहाँ तारीफ़ की, अटल बिहारी वाजपेयी गए, उससे पहले जो प्रधानमंत्री गए और फिर नरेंद्र मोदी गए, कहा कि हमारे जो है दोनों के जो है कल्चरल रिलेशंस है। बात सही है, लेकिन आंशिक रूप से कहा कि कल्चरल और सिविलाइजेशनल रिलेशंस है। तो जब भारत सिविलाइजेशनल रिलेशन की बात करता है तो वो खामेनेई के या उस क्रांति के पहले के ईरान की बात करता है, जिसे पर्शिया कहा जाता था, जहाँ बहुमत पारसी लोगों का था, पारसी समाज के लोगों का। वहाँ इस्लाम आया, जो क्रांति हुई, अयातुल्ला खुमैनी जब सत्ता संभाली उसने, उसके बाद से पारसियों को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। कुछ लोग जो जान बचाकर भाग सके वो भारत आए, और भारत में उन्होंने क्या किया ये पूरा भारत जानता है। आप रतन टाटा की बात कीजिए, आप होमी भाभा की बात कीजिए, आप आदि गोदरेज की बात कीजिए, लंबी सूची है पारसियों की जिन्होंने इस देश के विकास में, इस देश का सम्मान बढ़ाने में, इस देश को वैज्ञानिक रूप से आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे लोगों की हत्या करने वाला हमारा सिविलाइजेशनल दोस्त कैसे हो सकता है? तो जब हम सिविलाइजेशन की बात करते हैं दोनों देशों की, तो वो उसके इस्लामीकरण से पहले के ईरान की बात करते हैं, इस्लामीकरण के बाद के ईरान की बात नहीं करते। और उसको समझना भी नहीं चाहिए इस रूप में कि जो अपने ही लोगों का हत्यारा हो, अपने ही देश में महिलाओं का दमन करता हो, उसकी प्रशंसा कैसे की जा सकती है? दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री इस पर चुप है। ये चुप्पी ठीक नहीं है। प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप नहीं है, और अगर चुप है तो उनकी चुप्पी शोर मचा रही है।
भारत का इस सारे मामले में वही रुख है जो उसके राष्ट्रीय हित में है। भारत ईरान का समर्थन आखिर इस समय क्यों करे? ईरान का समर्थन करने का मतलब है अमेरिका, इजराइल और सारे खाड़ी के देशों का विरोध। खाड़ी के देशों में हमारे 90 लाख लोग रहते हैं। जहां ईरान हमला कर रहा है और नागरिक ठिकानों पर हमला कर रहा है, एयरपोर्ट पर हमला कर रहा है, होटल्स पर हमला कर रहा है, दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला कर रहा है, और बहाना क्या है? इन देशों में अमेरिका के सैन्य अड्डे हैं, एयरबेस है, जहां से वो ईरान पर हमला कर सकता है या करेगा। सवाल ये है कि सिविलियन एयरपोर्ट को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? और ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री का रवैया क्या होना चाहिए? अपने 90 लाख लोगों की सुरक्षा प्राथमिकता होना चाहिए या एक डिक्टेटर खामेनेई की मौत पर मातम मनाने की प्राथमिकता होनी चाहिए? इस बयान से, इस लेख से सोनिया गांधी ने स्पष्ट कर दिया, और इस लेख को राहुल गांधी ने रीट्वीट किया है और कांग्रेस के सारे नेता कर रहे हैं। चमचागिरी का जो है कि उसकी संस्कृति है, वैसे तो हर पार्टी में है ये, लेकिन वहाँ कुछ ज़्यादा है, और ख़ास तौर से परिवार का कोई व्यक्ति करे तो और ज़्यादा है। तो स्पष्ट कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने कि वो मुस्लिम परस्त पार्टी हो गई है। मुस्लिम तुष्टीकरण उसकी विचारधारा बन गई है। अभी जिन 5 विधानसभाओं के चुनाव होने वाले हैं, उनमें केरल और असम में शिया मुसलमानों की आबादी ठीक ठाक है। तो सोनिया गांधी की प्राथमिकता भारत की राष्ट्रीय प्राथमिकता नहीं है, भारत के राष्ट्रीय हित की प्राथमिकता नहीं है, उनकी प्राथमिकता अपने वोट की है। इसलिए उनको बड़ी तकलीफ है। इसलिए उनके बेटे, उनकी बेटी को तकलीफ होती है जब हमास में एक आतंकवादी मारे जाते हैं, और आतंकवादियों से इस परिवार का कुछ विशेष नाता लगता है कि जब भी आतंकवादी मारा जाता है इनको तकलीफ होती है। आपको याद है बाटला हाउस कांड, जहां आतंकवादी मारे गए थे पुलिस से मुठभेड़ में? उस समय केंद्र और राज्य दोनों जगह कांग्रेस की सरकार थी। वो आतंकवादी मारे गए, और सलमान खुर्शीद के शब्दों में, कोई और नहीं, और उस समय जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो देश के कानून मंत्री थे। सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि बाटला हाउस एनकाउंटर की तस्वीरें देखकर सोनिया गांधी रो पड़ी। भाई, किसी आतंकवादी के मारे जाने की तस्वीर देखकर कोई राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रहित की सोचने वाला, मानवता के हित की सोचने वाला नेता क्यों रोएगा? क्या सोनिया गांधी पहलगाम में जिन 26 हिंदुओं का उनका धर्म पूछकर कत्लेआम किया गया, उनकी तस्वीरें देखकर रोई थी? कोई ऐसी खबर आई क्या? बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदुओं को, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, उन तस्वीरों को देखकर, उन खबरों को पढ़कर सोनिया गांधी रोई क्या? उनको तकलीफ हुई क्या? कांग्रेस के किसी नेता ने दुख जाहिर किया कि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं? बांग्लादेश छोड़िए, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर ममता बनर्जी की सरकार के राज में जो अत्याचार हो रहा है, उस पर कांग्रेस पार्टी बोली क्या? सोनिया गांधी को दुख हुआ क्या? तो सोनिया गांधी और इस परिवार को और कांग्रेस पार्टी को हर उस व्यक्ति से सहानुभूति है जो जिहादी है, जो आतंकवादी है। आतंकवादी में और जिहादी में उनको अपना वोट नजर आता है, इसलिए उनको दुख होता है। तो सोनिया गांधी का ये लेख जो है इस बात को प्रमाणित करता है, 2 बातों को, या बल्कि कहें 2 बयानों को। एक, जो AK एंटनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में बनी थी लोकसभा चुनाव के बाद, कि कांग्रेस पार्टी की छवि जो है मुस्लिम परस्त पार्टी की हो गई है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और पदग्रहण के लिए वो आए भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, तो कहा कांग्रेस माओवादी मुस्लिम लीग बन चुकी है। सोनिया गांधी ने इन दोनों बयानों को प्रमाणित किया है कि ये बिल्कुल सही बात कही गई थी। एक बयान उनके अपनी पार्टी के नेता का था और एक उनके विरोधी पार्टी के सर्वोच्च नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का था। दोनों को उन्होंने सही साबित कर किया है कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है। तो कांग्रेस पार्टी को माओवादियों से सहानुभूति है,
नक्सलियों से सहानुभूति है, आतंकवादियों से सहानुभूति है, इन सब से सहानुभूति है, लेकिन जो निर्दोष हिंदू मारे जाते हैं उनसे कोई सहानुभूति नहीं है। जो सर तन से जुदा का नारा लगाते हैं उनके खिलाफ सोनिया गांधी का या गांधी परिवार का कोई बयान आपने सुना क्या उसके विरोध में कि ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इसकी हम निंदा करते हैं? ना आपने सुना है ना कभी सुनेंगे, क्योंकि इससे उनका वोट बैंक प्रभावित होता है। तो उनके लिए प्राथमिकता राष्ट्र नहीं है, दल है। दल से ऊपर उनके लिए कुछ नहीं है। राष्ट्र उनकी समझ से कहीं भी जाए, कितना भी नुकसान हो, कितना बड़ा उसको धक्का लगे, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। हमारे वोट बैंक पर चोट नहीं आनी चाहिए। और ये आज का मामला नहीं है, ये आज़ादी के बाद से जब कांग्रेस की सरकार बनी तब से ये सिलसिला चल रहा है। हिंदुओं के दमन के इतिहास को दबाया गया, छिपाया गया और मुस्लिम आक्रांताओं के इतिहास का महिमा मंडन किया गया, जैसे ये हमारे नायक हों, और हमारे नायकों को खलनायक साबित किया गया। ये किया कांग्रेस पार्टी ने और उसके इतिहासकारों ने। उसी एजेंडे को सोनिया गांधी आगे बढ़ा रही है और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया, उन्होंने और उनके बेटे राहुल गांधी ने, कि हम इसी रास्ते पर चलेंगे। उनको लगता है कि इसी रास्ते पर चलकर हमको सत्ता मिल सकती है। सत्ता पाने के लिए हम राष्ट्रहित से कोई भी समझौता करने को तैयार है, हर समय तैयार है। अब ये चर्चा हो रही है कि 9 मार्च से जब संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग शुरू हो गया तो इस पर चर्चा होगी। तो जब कांग्रेस कहती है कि संसद में इस विषय पर चर्चा होगी, तो उसका असली मतलब होता है कि हम संसद चलने नहीं देंगे इस मुद्दे का बहाना बनाकर। तो पहला चरण चलने नहीं दिया, मुश्किल से कुछ काम हुआ। दूसरा भाग जो है बजट सत्र का, उसको भी कांग्रेस पार्टी नहीं चलने देगी, इसकी तैयारी कर चुकी है। उसको हर समय एक ऐसे मुद्दे की तलाश रहती है जिससे संसद की कार्यवाही को वो बाधित कर सके, और उसको मिल गया है वो मुद्दा। और ये मुद्दा तो उसके वोट बैंक को सूट करता है, तो इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। तो सोनिया गांधी के दर्द को समझिए। उनका दर्द भारत के दर्द से उसका कोई नाता नहीं है। उनका कोई बयान आपने धर्मांतरण के विरोध में सुना क्या? जितने बड़े पैमाने पर ईसाई मिशनरियां धर्मांतरण करा रही हैं, मुस्लिम संगठन धर्मांतरण करा रहे हैं, उनके विरोध में आपने एक बयान सुना क्या? देश की बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने कभी चिंता जाहिर की क्या? तो देश हित से जुड़े जो मुद्दे हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े जो मुद्दे हैं, देश की एकता और अखंडता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी और उनके परिवार के लिए वो मुद्दे कोई मायने नहीं रखते। उनको सिर्फ 2-3 तरह के मुद्दों से मतलब है। एक, उनका राजनीतिक हित सधे, दूसरा नरेंद्र मोदी की छवि खराब हो, और तीसरा उनको सत्ता दिलाने का रास्ता साफ करे। बाकी किसी मुद्दे से, किसी विषय से उनको कोई मतलब नहीं है। कश्मीर घाटी में 1990 में लाखों हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, हत्या कर दी गई, बलात्कार हुआ, घर जलाए गए, उनके घरों पर कब्जा हुआ। आपने कभी सुना कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दुख हुआ उस पर? और 1984 में तो कांग्रेस के नेतृत्व, कांग्रेस सरकार की देखरेख में सिखों का नरसंहार हुआ, देश की राजधानी में दिन दहाड़े हुआ, जिंदा जलाए गए लोग 3,500 से ज़्यादा। तो ये चीज़ें, ये मुद्दे जो है, ये घटनाएं सोनिया गांधी, उनके परिवार और उनकी पार्टी को दुखी नहीं करते। उनके दुख का पैमाना तय है, उनके दुख का मुद्दा तय है कि हमारे वोट बैंक पर चोट पहुंचेगी तो हम दुखी होंगे। तो वो ये उम्मीद कर रही हैं कि खाड़ी के देशों में जो 90 लाख भारतीय रहते हैं, उनकी चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं करनी चाहिए। उनको चिंता करना चाहिए एक डिक्टेटर और जो है दमनकारी मजहबी नेतृत्व जो था खामेनेई का, उसकी मौत पर। और ईरान जो खाड़ी के देशों पर हमला कर रहा है, जहां हमारे लोग रहते हैं, जिनकी जान खतरे में है, जीवन खतरे में है, उसकी निंदा कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी ने की क्या? उस पर सोनिया गांधी को दुख हुआ क्या? सोनिया गांधी को और उनके परिवार और उनकी पार्टी को दुख होता है जब हमास में आतंकवादी मारे जाते हैं। लेकिन जब वही आतंकवादी
अक्टूबर 2023 में इजराइल में घुसकर निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं, अपहरण करते हैं, तो उस पर कोई दुख नहीं होता। तब प्रियंका गांधी जो है हमास के खिलाफ पर्स लेकर नहीं चलती है। लेकिन इजराइल जब उसका बदला लेता है तब वो फिलिस्तीन का लिखा हुआ बैग लेकर संसद में आती है। तो इससे आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से देश के हितों के विरोध में काम करने वाली पार्टी बन चुकी है। इससे देश के पक्ष में, देश के हित में किसी बात की उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए। विपक्षी दल के तौर पर किसी नई पार्टी की पहचान करना चाहिए, उसका समर्थन और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए, अगर देश के हितों की रक्षा करना है, अगर देश में जनतंत्र को मजबूत करना है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।